हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12 केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के तत्वों में नाइट्रोजन परिवार के तत्व सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में यह 15वें वर्ग का जो नाइट्रोजन परिवार होता है यह 15वें वर्ग में होता है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले तत्वों को सीखेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसे नाइट्रोजन ही परिवार क्यों कहते हैं? फास्फोरस परिवार क्यों नहीं कहे? आर्सेनिक परिवार क्यों नहीं कहे? नाइट्रोजन परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने वर्ग में सबसे ऊपर है। सबसे पहले नाइट्रोजन का नाम ही आता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। ऐसा कि इसे ट्रिक है याद करने का, नहीं पप्पा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल, यह है ट्रिक। जैसा कि ट्रिक है नाइट्रोजन, नहीं से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पापा से फास्फोरस, ऐश्वर्या इससे हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी एसबी, बिस्मथ बीआई। यह है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को याद करने का एक धातु ट्रिक। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लेते हैं। सामूहिक रूप से नाइट्रोजन परिवार को निकोजन भी कहा जाता है। चलिए अब इसके गुणों को सीखते हैं कि नाइट्रोजन कैसा होता है और फास्फोरस कैसा होता है। इस परिवार नाइट्रोजन परिवार में जो है नाइट्रोजन जो है हमारा नाइट्रोजन ये गैस है, नाइट्रोजन गैस है। फास्फोरस मोम सदृश ठोस, जो फास्फोरस है यह मोम के जैसा ठोस है, जबकि शेष सदस्य ठोस होते हैं। इन परिवारों में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है यह अधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी है उपधातु है, और बिस्मथ है जो धातु है। तो यह थे नाइट्रोजन परिवार के हर एक गुण। 15वें वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर गलनांक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है और फिर घटता चला जाता है। नाइट्रोजन अपने परिवार के तत्वों से कुछ भिन्न गुण भी प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन एक असंगत व्यवहार करते हैं। इसकी ऋणात्मकता, जो नाइट्रोजन की ऋणात्मकता होती है, अपने परिवार में सबसे अधिक नाइट्रोजन की ऋणात्मकता होती है। चलिए फ्रेंड्स अब सीखते हैं डाई नाइट्रोजन N2। हेडिंग डालेंगे डाई नाइट्रोजन N2। डाई नाइट्रोजन यानी कि N2, और इसकी प्रयोगशाला विधि सबसे पहले
डाई नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड आपको बताएंगे। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। चलिए हम प्रयोग करके और नाइट्रोजन बनाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड लेंगे और सोडियम नाइट्रेट। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl प्लस NaNO2, यह है सोडियम नाइट्रेट। जब हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को लेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा हीट देंगे, तो सबसे पहले N2 जो बनाना था बन गया NaCl प्लस NaCl बाहर प्लस कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, कुछ 4 हाइड्रोजन और आपके 2 ऑक्सीजन, क्या बनता है? बनता है जल प्लस 2H2O। तो हमें बनाना था डाइनाइट्रोजन, तो ये है डाइनाइट्रोजन। इसकी प्रयोगशाला विधि, जैसा कि यहां पर एक बार दोबारा से समझ लीजिए, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन हुए 2 नाइट्रोजन। तो हमें बनाना था N2, हमने N2 बना लिया। और सिंपल यहां पर देखेंगे कि यहां से कौन कौन से जोड़े की हमें सोडियम क्लोराइड मिले। तो यहाँ पर सोडियम लिए और क्लोरीन लिए, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो हमें 2H2O बाहर कर दिए, जो कि ये जल बन गया। तो ये थे आपके डाइनाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए। और N2 के भौतिक गुण के बारे में सीखेंगे कि N2 के भौतिक गुण क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे N2 के भौतिक गुण। N2 के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैली, वायु से हल्की गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, जो डाइनाइट्रोजन है, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैली, वायु से हल्की गैस है। नेक्स्ट हमारा होगा यह जल में अल्प विलीय है। डाइनाइट्रोजन जल में अल्प विलीय है। यह ना तो स्वयं जलती है, ना ही जलने में किसी की सहायता करती है, यानी कि ना ही जलता है ना ही जलाता है। चलिए फ्रेंड्स हम इसे मिटाते हैं और लिखते हैं N2 के भौतिक गुण। दूसरा भौतिक गुण में ही लिखना है या जल में अल्प विलेय है, यह
ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है। ना जलती है और ना ही जलाती है डाई नाइट्रोजन। इसके कुछ रासायनिक गुण हैं। चलिए इसके एक दो रासायनिक गुण भी सीख लेते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और रासायनिक गुण हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स। रासायनिक गुण N2 के रासायनिक गुण। N2 के कौन कौन से रासायनिक गुण हो सकते हैं? तो डाई नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पर लेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, जैसा कि N2 प्लस O2 हाई टेम्परेचर तो बनेगा 2, जैसा कि 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है तो 2NO, यह हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके भी 2 रासायनिक गुण सीखेंगे, एक और इसके रासायनिक गुण। अब इसे जैसा कि 2NO को फिर ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें बनाना है। तो इसे 2NO को लेंगे, इसे O2 से क्रिया कराएंगे तो फिर दोबारा से बनेगा 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हुआ। अब N2 के कुछ उपयोग भी आपको बता देते हैं कि N2 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। इसका उपयोग NH3 HNO3 तथा कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में किया जाता है। जो N2 होता है इसका उपयोग गैस तापमापी तथा बिजली के विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है N2 का उपयोग। चलिए इसे मिटाते हैं और N2 के उपयोग लिख लेते हैं। N2 के उपयोग N2 के उपयोग फर्स्ट लिखेंगे। इसका उपयोग NH3 यानी कि अमोनिया और HNO3 बनाने में किया जाता है। बिना N2 के इसे नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हमारा इसका उपयोग और दूसरा उपयोग क्या है? गैस तापमापी बनाने में तथा विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है। इसका उपयोग गैस तापमापी तथा विद्युत बल्ब, जैसा कि आपके घरों में लगा रहता है वही वाला विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है।
N2 का उपयोग गैस तापमापी तथा विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज थे N2 के प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल सबसे ऊपर कर लेना है, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे कहीं छूट न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।